खुद को इतना बदल दो कि लोग देखते रह जाएं। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारा बदलना लोगों को दिखाने के लिए है तो तुम अभी भी वही हो, दूसरों की आंखों में जीने वाले। और अगर तुम्हारा बदलना इतना गहरा हो जाए कि लोग देखते रह जाएं तो समझ लेना तुमने बदलना नहीं, खुद को पाया है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वो छोटा है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो उधार का है। उसकी हंसी उधार की, उसके सपने उधार के, उसकी महत्वाकांक्षा उधार की, यहां तक कि उसका दुख भी उधार का। बचपन से तुम्हें कहा गया ऐसे बनो, वैसे बनो, उसके जैसे बनो, इससे अच्छे बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा जो हो उसे जानो। और यही कारण है कि पूरी दुनिया बदलने में लगी है लेकिन कोई बदल नहीं रहा। तुमने देखा होगा, लोग कपड़े बदलते हैं, शहर बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, फोन बदलते हैं, चेहरा बदलते हैं, लेकिन भीतर वही पुराने डर, वही पुरानी बेचैनी, वही पुरानी भूख। ये बदलाव नहीं है, ये केवल सजावट है। असल बदलाव क्या है? असल बदलाव वो है जब एक दिन तुम आईने के सामने खड़े हो और पहली बार तुम्हें एहसास हो, जिस आदमी को मैं इतने सालों से बचा रहा था वो मैं हूं ही नहीं। ये बहुत खतरनाक क्षण है, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी सारी पहचान टूटने लगती है। तुम सोचते थे मैं मेरी उपलब्धियां हूं, नहीं। तुम सोचते थे मैं लोगों की राय हूं, नहीं। तुम सोचते थे मैं मेरा नाम हूं, नहीं। तो फिर तुम कौन हो? यही प्रश्न बदलाव का दरवाजा है। और याद रखना, जिस दिन तुमने ये प्रश्न सच में पूछ लिया उस दिन से दुनिया तुम्हें रोकने लगेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया को बदले हुए लोग पसंद नहीं आते। दुनिया को अनुमान लगाने योग्य लोग पसंद हैं, जो रोज वही सोचे, वही बोले, वही डरे। लेकिन जो आदमी भीतर उतर जाता है वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब वो भीड़ से संचालित नहीं होता, अब वो अपने भीतर के आकाश से चलता है। और ऐसे आदमी को देखकर लोग कहते हैं यार इसमें कुछ बदल गया है। उन्हें पता नहीं चलता क्या बदला, क्योंकि चेहरे नहीं बदलते, ऊर्जा बदलती है, आंखें बदलती हैं, चलना बदलता है, खामोशी बदलती है। तुम कमरे में प्रवेश करो और कुछ कहे बिना भी लोग महसूस करें कुछ है। यही असली परिवर्तन है। लेकिन इसकी कीमत है तुम्हें अपनी पुरानी पहचान मरने देनी होगी। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग वापस भाग जाते हैं, क्योंकि बदलना आसान नहीं है। लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन उनका मतलब होता है मैं थोड़ा बेहतर दिखना चाहता हूं। वे नया चेहरा चाहते हैं, नया जीवन नहीं। वे सफलता चाहते हैं पर अपना पुराना मन बचाकर। वे ऊंचाई चाहते हैं पर जड़ें नहीं छोड़ना चाहते। यह संभव नहीं है। बीज अगर वृक्ष बनना चाहता है तो उसे बीज होकर मरना पड़ेगा। यही जीवन का नियम है। तुमने कभी बीज को रोते हुए देखा? नहीं, क्योंकि उसे पता है जो टूट रहा है वही खिलने वाला है। लेकिन मनुष्य अजीब है, वो अपने पिंजरे से प्रेम करने लगता है। उसे उसकी आदत हो जाती है, उसका दुख भी उसका घर बन जाता है। और जब कोई कहता है बदल जाओ तो उसे लगता है कोई उसकी पहचान छीनने आया है। नहीं, बदलाव पहचान छीनता नहीं, झूठ हटाता है। जरा सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं जो तुम आज हो उसमें कितना हिस्सा तुम्हारा अपना है? तुम्हारी पसंद, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, और कितना हिस्सा समाज का, परिवार का, तुलना का, डर का? शायद पहली बार तुम्हें दिखाई दे। तुम जी कम रहे हो, दोहरा ज्यादा रहे हो, दूसरों की जिंदगी का प्रतिध्वनि बन गए हो। और जब आदमी प्रतिध्वनि बन जाता है तो उसकी आवाज खो जाती है। फिर वो पूछता है मैं अलग कैसे दिखूं? अलग दिखने की कोशिश मत करो, सच में जियो, अलग अपने आप हो जाओगे। देखो, गुलाब कभी कोशिश नहीं करता कि वो कमल से अलग लगे, वो बस खिलता है और उसकी खुशबू घोषणा कर देती है मैं हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम्हारी तरह कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तुमने पूरी जिंदगी दूसरा बनने में लगा दी। और फिर शिकायत करते हो मुझे कोई देखता नहीं,
कैसे देखे? जो दिख रहा है वो तो उधार है। जिस दिन तुम अपना होना शुरू करोगे लोग सच में देखने लगेंगे, लेकिन तब मजेदार बात होगी, तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन देख रहा है। और यही संकेत है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। जब तुम प्रशंसा से हल्के और आलोचना से भारी नहीं होते, जब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर आ जाता है, जब अकेलापन डर नहीं स्वतंत्रता लगने लगता है, तब समझना तुम धीरे धीरे नए नहीं असल हो रहे हो। और जो आदमी असली हो जाता है उसे देखकर लोग सच में रुक जाते हैं। और तब एक अजीब घटना घटती है। तुम कुछ खास नहीं कर रहे होते, लेकिन लोग पूछने लगते हैं तुम में ऐसा क्या बदल गया, और तुम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जो सच में बदलता है उसे शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। जो शब्दों में आ जाए वो अक्सर अभिनय होता है। असल परिवर्तन दिखाई देता है लेकिन समझाया नहीं जाता। जैसे सुबह का सूरज, वो घोषणा नहीं करता देखो मैं आ गया, वो बस उगता है और अंधेरा अपने आप हट जाता है। ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हें बदलने से पहले तुम्हें देखना सीखना होगा, क्योंकि जिसको तुम देख नहीं सकते उसे बदल भी नहीं सकते। और हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन को देखते नहीं, बस प्रतिक्रिया करते। किसी ने तारीफ कर दी, खुश, किसी ने आलोचना कर दी, उदास, किसी ने आगे निकल लिया, जलन, किसी ने छोड़ दिया, टूट गए, किसी ने बुला लिया, खिल गए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे पास नहीं है। हर आने जाने वाला तुम्हारे भीतर मौसम बदल रहा है और तुम कहते हो मैं खुद को बदलना चाहता हूं। पहले इतना तो करो, अपने भीतर बैठकर देखो कि तुम हो कौन। एक दिन अकेले बैठना, फोन नहीं, गाने नहीं, किताब नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस तुम, और देखना क्या होता है। शुरू में बेचैनी आएगी, मन भागेगा, यादें आएंगी, भविष्य आएगा, तुम्हें लगेगा कुछ करो, कुछ देखो, कुछ सोचो। क्यों? क्योंकि पहली बार तुम अपने आप से मिल रहे हो और वर्षों से तुमने इस मुलाकात को टाला है। तुम दुनिया घूम आए लेकिन भीतर नहीं गए। तुमने 1000 लोगों को समझा, खुद को नहीं। तुमने 1000 चेहरे पढ़े, अपना नहीं। और आदमी की सबसे बड़ी गरीबी यह नहीं कि उसके पास पैसा नहीं, सबसे बड़ी गरीबी यह है कि वो खुद से अपरिचित है। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं मैं अपने आप को बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं खुद को मत बनाओ, क्योंकि जो बनाना होता है वो नकली होता है। खुद को खोजो, तुम पहले से हो। मिट्टी में फूल पहले से मौजूद है। माली फूल नहीं बनाता, बस अनावश्यक चीजें हटाता है। और तुम्हारे भीतर भी बहुत अनावश्यक चीजें जमा हैं। लोगों की राय, पुराने अपमान, पुरानी हार, दूसरों की उम्मीदें, ये सब धूल की तरह जमा है। और तुम आईने के सामने खड़े होकर कहते हो मैं क्यों नहीं चमकता। आईना गंदा है, चेहरा नहीं। लेकिन सुनो, आईना साफ करना भी आसान नहीं, क्योंकि तुम धूल को अपना चेहरा समझ बैठे हो। जब पहला डर टूटेगा तुम्हें लगेगा कुछ खो गया। जब पहली झूठी पहचान गिरेगी तुम्हें लगेगा तुम खाली हो गए। जब पहली बार तुम ना कहोगे तुम्हें अपराध होगा। जब पहली बार तुम भीड़ से अलग चलोगे तुम्हें अकेलापन लगेगा। और यही परीक्षा है। बहुत लोग यहीं लौट जाते हैं। वे कहते हैं पुराना दुख ठीक था, ये नई आजादी बहुत बड़ी है। क्योंकि आजादी जिम्मेदारी मांगती है। अब बहाने नहीं बचते। अब तुम नहीं कह सकते समाज ने रोका, परिवार ने रोका, हालात ने रोका। नहीं, अब जो होगा तुम्हारे कारण होगा। और ये बहुत सुंदर भी है, बहुत भयावह भी, क्योंकि अब तुम्हें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। और जिस दिन आदमी जिम्मेदारी ले लेता है उस दिन उसका जन्म होता है। पहले वो केवल मौजूद था, उस दिन से वो जीना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे उसके चलने में शोर नहीं, स्थिरता आ जाती है। उसकी आंखों में मांग नहीं, गहराई आ जाती है। उसकी आवाज में जल्दी नहीं, विश्वास आ जाता है।
और तब लोग सच में देखने लगते, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमने खुद को बदल लिया, बल्कि इसलिए कि पहली बार तुमने खुद को छिपाना बंद कर दिया। और तब तुम एक और रहस्य समझोगे, दुनिया बदलने वालों को नहीं, अपने होने वालों को याद रखती है। जो आदमी भीड़ जैसा बन गया वो भीड़ में खो गया, जो आदमी अपने जैसा बन गया वो अकेला दिखाई दिया, और वही उसकी पहचान बन गई। लेकिन यह मत समझ लेना कि अपने जैसा होना मतलब विद्रोही दिखना है। बहुत लोग यहां धोखा खा जाते हैं। वे सोचते हैं सबके उल्टा करना ही स्वतंत्रता है। नहीं, अगर तुम दुनिया के खिलाफ चल रहे हो तब भी दुनिया ही तुम्हें चला रही है। पहले तुम लोगों को खुश करने में बंधे थे, अब लोगों को गलत साबित करने में बंध गए। बंधन दोनों जगह है। स्वतंत्रता तब है जब तुम्हारे फैसले प्रतिक्रिया नहीं, समझ से पैदा होते हैं। तुम कुछ इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ इसलिए भी नहीं छोड़ते कि लोग क्या कहेंगे। तुम करते हो क्योंकि तुम्हारा होना वहां बहता है। यहीं से आदमी हल्का होने लगता है। तुमने देखा होगा, छोटे बच्चे चलते नहीं, बहते, हंसते नहीं, फूट पड़ते, रोते नहीं, पूरा रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अभी व्यक्तित्व नहीं, जीवन है। फिर धीरे धीरे हम उन्हें सिखाते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत रो, इतने मत बनो। और एक दिन बच्चा सभ्य हो जाता है लेकिन जीवित नहीं रहता। फिर बड़ा होकर वही आदमी मोटिवेशनल वीडियो देखता है और पूछता है, मैं पहले जैसा कैसे बनूं? देखो कैसी विडंबना है। जो जन्म के समय था उसे वापस पाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। तुम्हें महान नहीं बनना, तुम्हें प्राकृतिक बनना है। और प्राकृतिक आदमी हमेशा प्रभावशाली लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर संघर्ष कम होता है। वो अभिनय नहीं कर रहा, उसे याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किसके सामने कौन सा चेहरा पहना था। उसके पास एक ही चेहरा है। सोचो कितना आराम होगा। नाटक खत्म, साबित करना खत्म, तुलना खत्म। और जहां तुलना खत्म होती है वहीं से आनंद शुरू होता है। लेकिन तुम्हारा मन कहेगा अगर मैं बदल गया तो लोग छोड़ देंगे। हो सकता है, क्योंकि बहुत रिश्ते प्रेम पर नहीं, जरूरत पर टिके होते हैं। बहुत लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम अनुमान लगाने योग्य हो। तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा हां कहते हो, हमेशा अपनी सच्चाई छिपाते हो। और जिस दिन तुम बदलोगे, कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए। ध्यान से सुनना, अक्सर इसका मतलब होता है अब तुम हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चल रहे। इससे डरना मत। जो सच में तुम्हारे हैं वे तुम्हारे बदलने से डरेंगे नहीं, वे तुम्हें खिलते हुए देखेंगे। और जो सिर्फ तुम्हारा उपयोग कर रहे थे वे असहज होंगे। अच्छा है, सबको साथ लेकर नहीं चला जा सकता। वृक्ष जब ऊपर जाता है तो कुछ सूखे पत्ते गिरते ही हैं, उन्हें गिरने दो। तुम्हारा काम हर पत्ते को पकड़कर रखना नहीं, तुम्हारा काम जड़ों में उतरना है। और फिर एक दिन कुछ भी नाटकीय नहीं होगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, कोई घोषणा नहीं होगी। तुम बस सुबह उठोगे और महसूस करोगे, आज मैं हल्का हूं। आज किसी को प्रभावित करने की जल्दी नहीं, आज किसी को हराने की इच्छा नहीं, आज किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। आज पहली बार मैं अपने साथ हूं। और उसी क्षण एक नया मनुष्य जन्म लेता है। उसके पास शायद पहले से कम चीजें होती, लेकिन ज्यादा शांति। कम लोग होते लेकिन ज्यादा सच्चाई। कम शोर होता है लेकिन ज्यादा जीवन। और फिर बिना कोशिश के, बिना प्रचार के, बिना घोषणा के लोग सच में देखने लगते हैं कि ये वही इंसान है या कोई बिल्कुल नया पैदा हो गया है। और तब तुम्हें समझ आएगा असल चमत्कार ये नहीं कि लोग तुम्हें देखने लगे। असल चमत्कार ये है कि पहली बार तुम्हें खुद को देखने की इच्छा होने लगे। अब तक तुम आईने में चेहरा देखते थे, अब तुम अपने भीतर उतरना शुरू करोगे। और भीतर जाना आसान नहीं, क्योंकि भीतर कोई सड़क नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई गाइड नहीं। भीतर एक जंगल है, अनजाना, अंधेरा। और अजीब बात यह है, तुम उससे इसलिए नहीं डरते कि वहां खतरा है, तुम उससे इसलिए डरते हो क्योंकि वहां सच है।
मनुष्य को झूठ से उतना नुकसान नहीं होता जितना सच से डर लगता है, क्योंकि झूठ आराम देता है, सच बदल देता है। झूठ कहता है तुम ठीक हो, दुनिया गलत है। सच कहता है दुनिया जैसी है वैसी है, तुम खुद को नहीं जानते। और ये सुनना कठिन है, इसलिए लोग पूरी जिंदगी बाहर लड़ते रहते हैं। सरकार बदलो, नौकरी बदलो, शहर बदलो, रिश्ते बदलो, लेकिन जो भीतर बैठा हुआ वही पुराना आदमी है, वो हर जगह वही जीवन बना देगा। अगर तुम्हारे हाथ में टूटा हुआ चश्मा हो तो पूरी दुनिया टूटी हुई दिखाई देगी। दुनिया नहीं, दृष्टि बदलनी है। और सुनो, दृष्टि बदलने का मतलब नया विचार अपनाना नहीं। लोग यही करते हैं, पहले किसी और को मानते थे, अब किसी और को मानने लगते हैं। पहले ये किताब, अब वो किताब, पहले ये विचारधारा, अब दूसरी। लेकिन मानना बदल गया, मानने वाला नहीं बदला। मैं तुमसे मानने को नहीं कहता, मैं कहता हूं देखो, अपनी ईर्ष्या को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपनी लालसा को देखो। जब कोई तुमसे आगे निकलता है तो भीतर क्या उठता है देखो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम क्यों खिल उठते हो देखो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम्हें दर्द क्यों होता है देखो। कुछ मत बदलो, पहले सिर्फ देखो, क्योंकि देखने में एक अजीब शक्ति है। जिस चीज को तुम बिना भागे देख लेते हो वो धीरे धीरे बदलने लगती है। अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, दीपक जलाना पड़ता है, और जागरूकता वही दीपक है। तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, तुम्हें बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। मेहनत से सफलता मिल सकती है, ईमानदारी से परिवर्तन आता है। और ईमानदारी का पहला कदम है अपने बारे में झूठ बोलना बंद करो। अगर डरते हो मान लो, अगर जलते हो मान लो, अगर अकेले हो मान लो, अगर थक गए हो मान लो। ये मत कहो सब बढ़िया है। बहुत लोग मजबूत नहीं हैं, वे सिर्फ सच छिपाने में माहिर हैं। और जो आदमी अपने सामने सच बोल देता है उसे दुनिया धीरे धीरे कमजोर नहीं, निर्भय कहने लगती है, क्योंकि अब उसके पास छिपाने को कुछ नहीं। सोचो कितनी ऊर्जा लगती है हर दिन एक नकली चेहरा उठाने में, कितनी थकान होती होगी हमेशा अच्छा दिखने में, हमेशा सफल दिखने में, हमेशा खुश दिखने में। और फिर लोग कहते हैं हम इतने थक क्यों गए, क्योंकि अभिनय बहुत ऊर्जा खाता है, सत्य बहुत शांत है। तुम जैसे हो वैसे होने लगो, ऊर्जा बचने लगेगी, और वही ऊर्जा एक दिन तुम्हारी आंखों में दिखाई देगी। फिर लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। हां, अलग ये नहीं कि इसने खुद को नया बना लिया, अलग ये है इसने अपने ऊपर चढ़ी हुई भीड़ उतार दी। और जिस दिन आदमी भीड़ उतार देता है उस दिन पहली बार उसका चेहरा नहीं, उसकी उपस्थिति दिखाई देने लगती है। और उपस्थिति वही चीज है जिसे देखकर लोग सच में देखते रह जाते हैं। और फिर एक दिन तुम एक बहुत सूक्ष्म बात समझोगे, तुम बदल नहीं रहे थे, तुम लौट रहे थे। जिसे तुम परिवर्तन कह रहे थे वो दरअसल वापसी थी। वापसी उस जगह जहां से तुम कभी निकले ही नहीं थे, बस भूल गए थे। तुम्हें याद है बचपन में तुम कारण के बिना हंस लेते थे, बारिश आती थी, तुम भीग जाते थे, हवा चलती थी, तुम रुक जाते थे, एक तितली दिख जाती थी, पूरा संसार भूल जाते थे। तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम हल्के थे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी भीतर भार है। क्यों? क्योंकि चीजें नहीं बढ़ी, पहचानें बढ़ गई। तुम्हें अब हर समय कुछ बनकर रहना पड़ता है, किसी के सामने समझदार, किसी के सामने सफल, किसी के सामने मजबूत, किसी के सामने व्यस्त। और ये लगातार कुछ बने रहने की कोशिश, यही तुम्हारी थकान है। कभी बैठकर महसूस करना, दिन भर में तुम कितने लोगों के सामने कितने रूप पहनते हो, और फिर रात को तुम कहते हो मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। कैसे पता होगा? तुम पूरे दिन अनुपस्थित थे, तुम जहां थे वहां तुम नहीं थे। और इसलिए मैं कहता हूं बदलना कोई उपलब्धि नहीं है, यह अनावश्यक को गिराने की कला है।
जैसे मूर्तिकार पत्थर को नहीं बनाता, वो केवल हटाता है। वो कहता है जो मूर्ति नहीं है उसे हटाओ, और धीरे धीरे मूर्ति दिखाई देने लगती है। तुम्हारे भीतर भी एक संभावना है, कोई आदर्श नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, एक जीवंत संभावना, लेकिन तुम उसे बनने नहीं देते। तुम जल्दी में हो, तुम परिणाम चाहते हो, तुम चाहते हो 1 महीने में बदल जाऊं, 3 आदतों में जीवन बदल जाए, 10 नियमों में शांति मिल जाए। जीवन इतना मशीन जैसा नहीं है। फूल कैलेंडर देखकर नहीं खिलते, वे तैयार होकर खिलते हैं। और मनुष्य भी ऐसा ही है। धैर्य चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य का मतलब इंतजार नहीं। धैर्य का मतलब है बीज बोना और रोज उसे खोद कर न देखना। तुम लोग यही करते हो। आज ध्यान किया, कल पूछा कुछ हुआ, आज किताब पढ़ी, कल पूछा मैं बदला क्यों नहीं, आज सच बोला, कल पूछा जीवन आसान क्यों नहीं हुआ। तुम अभी भी व्यापार कर रहे हो। सच कोई सौदा नहीं है, परिवर्तन कोई सौदा नहीं है। ये प्रेम है, धीरे धीरे उतरता है और एक दिन अचानक दिखता है। जैसे सुबह होती है, तुम नहीं देख पाते कि रात कब खत्म हुई, लेकिन अचानक देखते हो, अरे रोशनी आ गई। ऐसे ही एक दिन तुम पाओगे, पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी अब वहां शांति है। पहले जहां जलन होती थी अब वहां समझ है। पहले जहां डर था अब वहां जिज्ञासा है। पहले जहां भीड़ चाहिए थी अब अकेलापन भी सुंदर है। और उस दिन तुम डर जाओगे, हां, क्योंकि पहली बार तुम्हें एहसास होगा मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा था उनकी जरूरत ही नहीं थी। तब बड़ा खालीपन आता है। पुरानी दौड़ चली गई, नई दिशा अभी पूरी साफ नहीं। बीच का एक आकाश। यहीं बहुत लोग फिर वापस लौट जाते। वे फिर शोर खोज लेते, फिर व्यस्तता, फिर पुराना जीवन। क्योंकि शांति शुरुआत में अजीब लगती है। हम शोर के इतने आदी हैं कि मौन भी डराने लगता है। लेकिन अगर तुम टिक गए, अगर तुमने उस मौन को छुआ, तो तुम देखोगे वहां कोई खालीपन नहीं, वहां तुम हो। पहली बार, बिना नाम, बिना तुलना, बिना भूमिका, सिर्फ उपस्थिति। और उस क्षण तुम दुनिया को बदलने नहीं निकलोगे, तुम किसी को प्रभावित करने नहीं निकलोगे, तुम बस जियोगे। लेकिन तुम्हारा जीना ही दूसरों के लिए प्रश्न बन जाएगा। लोग पूछेंगे ये इतनी जल्दी में क्यों नहीं, ये इतना शांत कैसे है, ये हर चीज को इतना हल्का कैसे ले लेता है। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा मैंने खुद को इतना नहीं बदला कि लोग देखते रह जाएं। मैंने खुद को इतना हटाया कि जो असली था वो दिखाई देने लगा। और अब एक आखिरी परत बचती है, सबसे कठिन, क्योंकि यहां आकर आदमी बदलना नहीं चाहता, यहां आकर आदमी बचना चाहता है। तुमने देखा होगा जब तक जीवन बाहर चल रहा होता है हम बड़े बहादुर होते हैं, नौकरी बदल देंगे, शहर बदल देंगे, लोग बदल देंगे, रूटीन बदल देंगे। लेकिन जब भीतर से आवाज आती है अब खुद को छोड़ो, वहीं हाथ कांपने लगते हैं। क्योंकि तुमने अपने बारे में एक कहानी बना ली है और तुम उस कहानी से प्रेम करने लगे हो। तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं हमेशा ऐसा करता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। ध्यान से देखना, इन वाक्यों में जीवन नहीं बोल रहा, यादें बोल रही हैं, तुम्हारी कहानी बोल रही है। और आदमी की सबसे बड़ी कैद जेल नहीं होती, उसकी अपनी बनाई हुई पहचान होती है। तुमने अपने चारों तरफ दीवार बनाई, फिर रोने लगे मुझे खुला आसमान क्यों नहीं मिलता। एक छोटा सा प्रयोग करना, जब भी तुम कहो मैं ऐसा ही हूं, उसी क्षण रुक जाना और पूछना सच में, या मैं वर्षों से यही दोहराता आया हूं। क्योंकि मनुष्य पत्थर नहीं है, हर क्षण बदलने वाला प्रवाह है। लेकिन तुमने खुद को परिभाषाओं में बंद कर दिया, और परिभाषाएं सुरक्षित लगती हैं। अगर मैं तय कर लूं कि मैं कौन हूं तो खोज बंद हो जाती है। लेकिन वहीं जीवन भी बंद हो जाता है। जीवन नदी है, पहचान पत्थर है। नदी सुंदर इसलिए है क्योंकि वो हर पल नई है, और आदमी सुंदर तब लगता है जब उसमें भी बहाव बचा हो। लेकिन बहना आसान नहीं। बहने का मतलब है
निश्चितता छोड़ना, हमेशा सही दिखने की आदत छोड़ना, यह मान लेना कि मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, और यह कमजोरी नहीं, यही जीवित होने का प्रमाण है। सिर्फ मृत चीजें नहीं बदलती, जीवित चीजें बदलती हैं। फूल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, आकाश बदलता है, समुद्र बदलता है। फिर तुम क्यों इतने डरे हुए हो बदलने से? क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैं बदल गया तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। लेकिन सुनो, जो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पुराने रूप से जानते हैं, वे तुम्हें कभी जानते ही नहीं थे। उन्होंने तुम्हारी आदत को जाना था, तुम्हें नहीं। और जो तुम्हें सच में देखेंगे वे तुम्हारे बदलने से नहीं डरेंगे, वे खुश होंगे, क्योंकि जीवन का स्वभाव खिलना है, रुकना नहीं। और फिर एक दिन तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, पहले की तरह ही चेहरा, शायद वही कपड़े, वही आवाज, लेकिन कुछ अलग होगा। तुम किसी को प्रभावित करने नहीं आए होगे, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होगा। तुम्हारी आंखें किसी मंजूरी की तलाश में नहीं होंगी, तुम्हारे शब्दों में पकड़ नहीं होगी, तुम्हारी खामोशी में भय नहीं होगा। और लोग महसूस करेंगे कुछ है, वे समझ नहीं पाएंगे, कुछ कहेंगे, आत्मविश्वास, कुछ कहेंगे, ऊर्जा, कुछ कहेंगे, करिश्मा, लेकिन सच्चाई कुछ और होगी। तुम पहली बार अनुपस्थित नहीं होगे, तुम वहां होगे पूरा। और जो आदमी पहली बार पूरा उपस्थित हो जाता है, उसका होना ही घटना बन जाता है। फिर उसे अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, फिर उसे ऊंचा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, फिर उसे लोगों को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने दौड़ ही छोड़ दी। और जो दौड़ छोड़ देता है, अजीब बात है, लोग उसी को देखने लगते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है। जो ठहर गया वो दिखाई देने लगता है। और शायद यही असली अर्थ है। खुद को इतना बदल दो कि लोग देखते रह जाएं। इतना नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ, इतना कि तुम्हारे भीतर जो असली है उसे पहली बार छिपाना बंद कर दो। तो जाने से पहले बस इतना याद रखना, दुनिया को चौंकाने के लिए मत बदलो, खुद से मिलने के लिए बदलो। क्योंकि जिस दिन तुमने उधार के चेहरे उतार दिए, तुलना छोड़ दी और अपने भीतर के मौन को सुन लिया, उस दिन लोगों का देखना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन अजीब बात यह होगी कि लोग फिर भी देखते रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सफल इंसान नहीं, असली इंसान है।